अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो जी अभी है सुबह का टाइम और मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। तो बस जी सुबह का टाइम था, मैं फ़्रेश हो गई थी और यहाँ पे मैंने बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सा नाश्ता, जो कि बाज़ारी पराठा होते हैं। उसमें मैंने आलू की फ़िलिंग की थी और ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी बना था। मैंने रच के इसे नाश्ता किया था। तो जी नाश्ते के बाद कर लिए थे थोड़े से काम, और थोड़े से कामों में मैंने क्या किया था, कल मैंने पुदीने की जो चटनी होती है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची की चटनी, वो बना के रखी थी। तो बस अब मुझे उसे करना था फ्रीज़र में फ्रीज़ ज़िप्लॉक में डाल के। और ये जब सारी चीज़ें हम करके रख लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो ये अब बस मैं रख दूँगी इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए। और जी आज हम लोगों का प्लान था फ्रेंड्स के साथ एक पाकिस्तानी बाज़ार है न्यूयॉर्क में, जैक्सन हाइट, वहाँ पे जाने का। और मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर आई हूँ और यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको बताऊँगी। तो जी अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जैक्सन हाइट पे। $65 का है। और जी यहाँ सबसे पहले जो हम या आए थे, यहाँ पे हम आए थे एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे बड़े ब्रांडेड और बड़े ज़बरदस्त से बैग रखे हुए थे। इसमें वीएसएल का भी था, गुची का भी था, और ना माइकल कोर्स का भी था। और जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे ना, उसके बैग पड़े हुए थे। कोई चीनी बंदी थी, वो बेच रही थी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉल मिलेंगे। 65-90 डॉलर का आपको एक बैग मिल जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगा कि बहुत ही सस्ता था। 100 डॉलर, 120 में आपको माइकल कोर्स का आम बड़े मॉल्स वगैरह में भी मिल जाता है। बहरहाल जी ये स्टॉल थे जो कि मैंने देखे थे और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं। और जी क्योंकि ये पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बहुत बड़ा जैक्सन हाइट बाज़ार है, तो यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। हमारी जो इस्लामी चीज़ होती हैं, जहाँ नमाज, कुरान शरीफ, तस्बीहात, ये भी बड़े आराम से मिल जाती हैं। चले बस सही है। बस तो यहाँ पे हम लोगों ने ये पसंद कर ली थी, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी सी जा नमाज थी, हमसे लगता है जो कि एक बांग्लादेशी अंकल जी थे वो बेच रहे थे। तो हम लोगों ने ली थी। और साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे जो स्कार्फ़ थे वो भी हम लोगों ने देखे थे, और ये स्कार्फ़ मुझे बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के लगे थे, तो हम लोगों ने बहुत सारे ले लिए थे। 5-5 डॉलर के हम लोगों को मिल गए थे। तो यहाँ पे जो शॉपिंग थी वो हम लोगों ने काफ़ी कर ली थी और बहुत ही मज़ा आया था। और शॉपिंग करने के बाद हम लोग आए गए थे यहाँ पे हलाल चाइनीज़ सागर था, पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़ोरों की भूख लग रही थी। हम लोग सुबह से निकले हुए थे और अभी तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया था, और आज जो गर्मी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाने के लिए चाइनीज़, जो कि हमारा मूड नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड्स के बच्चे थे, उनका दिल था चाइनीज़ खाने का, क्योंकि यहाँ पे जो देसी रेस्टोरेंट है ना वो सबसे अच्छे थे। लेकिन खैर बहरहाल उनकी बात मानी और हम लोगों ने यहाँ पे मंगवा लिया सागर से चाइनीज़ फ़ूड, जो कि टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। एक तो देसी चाइनीज़ होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी देसी चाइनीज़ नहीं था। बहरहाल हम लोगों को बस भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने खा लिया। तो ये था हमारा आज का खाना, लंच, जो कि हम लोगों ने मंगवाया था, और बस शुक्र अदा करके हम लोगों ने खा लिया था। और अच्छा जी, मैंने बड़े दिनों के बाद व्लॉग अपडेट किया क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी, और अब कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। एक सिलसिला बन जाता है आप लोगों के साथ, आप लोग मेरी फैमिली बन जाते हैं। और तकरीबन यहाँ पे 4 बजे का टाइम था, और जो धूप थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। और हम लोग यहाँ पर आ गए थे एक इंडियन ज्वेलरी स्टोर। अच्छा, यहाँ पे जो जैक्सन हाइट है ना, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त जो ज्वेलरी है ना, पाकिस्तान इंडियन स्टाइल की, बांग्लादेशी स्टाइल की, वो मिल जाती है। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बस शॉपिंग की थी। मुझे एक ब्रेसलेट और रिंग पसंद आ गया था, वो मैंने ली थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ना डिटेल में हर चीज़ दिखा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि अमेरिका में भी हमें बहुत आसानी से अब ये चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी-अच्छी अब मार्केट्स बन गई हैं, और क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो हमें जो जैक्सन हाइट है वो बहुत करीब पड़ता है। और जी यहाँ पे ये देखें, हम लोगों को बैंगल्स पसंद आ गए थे, और ये मुझे जो कड़ा स्टाइल था ना, बहुत अच्छा लगा था, तो ये मैंने ले लिया था। ये देखो, ये भी है ना। और साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ भी ये क्लिप जो है वो शेयर कर रही हूँ।
और ज्वेलरी तो यहाँ पे मिलती ही मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो कपड़ों के स्टाइल है ना वो भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे कपड़े भी आपको पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल के मिल जाते हैं। अच्छा, जो एक चीज़ मैंने देखी है जैक्सन हाइट में, मुझे कपड़ों में ज़्यादा इंडियन वैरायटी नज़र आई है, पाकिस्तानी वैरायटी बहुत कम नज़र आई है। लेकिन जो भी इंडियन वैरायटी थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत डिफरेंट स्टाइल की थी। और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त कुर्तियाँ भी नज़र आई थी, जो कि $10 की थी, $15 की थी और सेल पे थी और बहुत अच्छा फैब्रिक का था। उनको आप उनको जीन्स के साथ पहन सकते हो, ट्राउज़र्स के साथ पहन सकते हो। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी वैरायटी नज़र आई थी। और मैं जैक्सनाइट बहुत कम आती हूँ, तो आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी। चोली लहंगे भी इतने खूबसूरत स्टाइल के थे ना, जैसे हम इंडियन फ़िल्मों में, मूवीज़ में एक्टर्स वगैरह को पहने हुए देखती हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो समझ भी आई हैं और अच्छी भी लगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए थे गोल्ड शॉपिंग करने के लिए, जो कि हमने करना नहीं था, बस हमने विंडो शॉपिंग की। और ये शॉप हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जैक्सन हाइट में बिल्कुल न्यू बनी थी और काफ़ी उन्होंने अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे चले गए और हम लोगों ने चीज़ें वीज़ें देखी, लेकिन लिया कुछ भी नहीं क्योंकि हमें नहीं लेना था। और जी यहाँ पे ये देखें कितने $5 की कितनी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है और बहुत अच्छी क्वालिटी पड़ी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इस्लामिक डेकोरेशन है वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वरना अमेरिका में ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन ये जो जैक्सन हाइट है, यहाँ पे आपको आराम से जितनी भी हमारे इस्लामिक चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। थोड़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी, लेकिन ये है कि बहरहाल आसानी से आपको मिल जाती हैं। आप दीवारों पे लगाएं, वॉल पे करें, आप गिफ्ट करें। और जी एक और इंडियन ज्वेलरी स्टोर पर हम आए थे और यहाँ की ज्वेलरी मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे इंडियन वैरायटी इतनी पड़ी हुई थी, और ये जो ब्राइड्स लगाती हैं ना हाथों पे, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, वो पड़े हुए थे, इतने खूबसूरत पड़े हुए थे। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छे लगे थे ना, वो जो यहाँ के सेट थे ना कुंदन के बने हुए, और जो इंडियन रियल ज्वेलरी होती है ना, मुझे वो नज़र आई थी इस शॉप पे। और इस शॉप की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। गोल्ड टाइप की आपको बैंगल्स पड़े हुए थे, पाजेबें पड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पाकिस्तान के किसी बाज़ार में घूम रही हूँ। और अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि आप पाकिस्तान से ढेरों ज्वेलरी जमा करके लेकर आओ, आपको यहाँ पे आराम से हर चीज़ मिल जाती है जैक्सन हाइट में। ये देखें कितने खूबसूरत बैंगल्स पड़े हुए हैं, एयर स्टैंड, झुमके, और ये झूमर, इतना खूबसूरत झूमर पड़े हुए थे यहाँ पे। और साथ ही ना ये जो आपने इंडिया जो ब्राइड्स होती हैं चूड़ियाँ पहनती हैं मैरून कलर की, वो पड़ी थी। साथ ही बहुत प्यारे प्यारे दुपट्टे पड़े हुए थे दुल्हनों के। तो मुझे ये शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी ज्वेलरी में। और जी ये देखें बिल्कुल ऐसे लग रहा था ये जैसे गोल्ड की चूड़ियाँ हैं। और जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी ना, वो यहाँ के सेट थे, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सारे सेट ले लूँ, लेकिन ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि मैं इतनी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ। Can you give me two for 35? For what? These two? What two? These. Oh no, this thing is whole 40 and this is 5. It's a fixed price store, no bargain tax. और जी लास्ट में हम आ गए थे मेरे सबसे पसंदीदा चीज़ खुद से, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ बहुत सारे खुद से लेकर आती हूँ। लेकिन यकीन मानिए कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी यहाँ पे वैरायटी लगी थी, क्योंकि यहाँ पे जो खुस्से थे वो ज़्यादा मुझे लग रहे थे कि इंडियन स्टाइल के थे। और इंडिया के जो खुस्से होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो अब बस मैंने यही सोच लिया था कि पाकिस्तान से नहीं, मैं यहीं से खुद से लिया करूँगी। इतने खूबसूरत काम वाले थे, आप कैजुअल कपड़ों के साथ भी पहन सकते हो और आप जो फैंसी कपड़े हैं ना उनके साथ भी पहन सकते हो। आपको कैजुअल भी मिलेंगे, आपको जो फैंसी कपड़ों के साथ पहनने वाले हैं वो भी मिल जाएंगे। प्राइस थोड़ी सी मुझे हाई लगी थी पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन अमेरिका में रहकर आपको अपनी पसंद के मुताबिक देसी चीज़ें मिल रही हैं तो आप आराम से ले सकते हो। तो बस यहाँ पे हमारी हो चुकी थी शॉपिंग। और जी अभी शाम का टाइम था और हम लोग आ गए थे पिज़्ज़ा लेने के लिए, जो कि हमने ऑर्डर कर दिया था क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी। इतना पैदल हम लोग चले थे ना
कि आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया था। और बस हम लोगों ने यहाँ से लिया था पिज़्ज़ा और उसके बाद हम लोगों ने की थी पिज़्ज़ा पार्टी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग, जो कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा अमेरिका के इस बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से देसी बाज़ार को। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।